सुंदर वन जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। बहुत ही सुंदर बगीचा था, फूलों से हरा भरा हुआ था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया साथ में रहते थे। उसी जंगल में एक कालू नाम का एक कौवा रहता था। उसने टूनी की माँ को मार दिया था। बहुत ही बदतमीज था, इसीलिए टूनी बहुत परेशान थी। उसके 2 अंडे थे। टूनी हमेशा कालू कौवे से डरा ही करती थी कि कब ना उसके बच्चों को वो मार दे। टूनी का बेबी आ गया था। मम्मा चिड़िया हमेशा अपने बच्चे के पास ही रहा करती थी। पापा चिड़िया बाहर से दाना लेने के लिए चले जाते थे दूर। जब भी टूनी दाना लेने जाती थी अपने बच्चों को, वहाँ पे दुष्ट काला कौवा मिल जाता था और वो बहुत ही उसे परेशान करता था। अब कुछ समय बाद गरजू बादल भी आ गए थे। अब मम्मा चिड़िया बहुत ही परेशान थी। अपने बच्चों को रहने के लिए घर नहीं था। वो बेचारी पेड़ पर एक पत्ते से अपने बच्चों को बचाती थी बारिश से और सुरक्षित रखा करती थी। मासी चिड़िया टूनी के बच्चे के लिए हार लेके आई थी। उसके बच्चे बहुत ही खुश थे कि मेरी मौसी माँ ने मुझे देखो कितना प्यारा हार दिया है। लेकिन दुष्ट कालू को ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ भी टूनी करती तो उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। अगर टूनी कुछ बनाती थी अपने बच्चों को तो दुष्ट कालू आके पहले ही खा जाता था। हमेशा वो इसी ताक झाक में रहा करता था कि टूनी अपने बच्चों के लिए कुछ भी बनाए और मैं चोरी से खा जाऊं। टूनी जो है क्या करती, उसने डंडा लेकर उसको ऐसे भगाया कि उसको पता ही नहीं चला कहाँ भाग गया। इधर बच्चों की मासी माँ बच्चों को तैयार कर रही थी। बढ़िया सी लिपस्टिक लगाई हुई थी और रोज भी लगाया था क्योंकि पार्टी में जाना था, इसलिए बच्चों को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया था बच्चों की मासी माँ ने। बच्चे बहुत ही खुश थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना लेने गई थी। इधर मम्मा चिड़िया को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। इधर कालू कौवा अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। जैसे ही मम्मा चिड़िया वहां पहुंचती है, कालू कहता, अरे वाह टूनी, तुम तो यहाँ पे आ गई। तो टूनी को लगा कि क्यों, कालू तो मेरी हेल्प कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था वो क्या करने वाला है। कालू बोलता है, टूनी इधर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा अनाज दूंगा जिससे तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। टूनी को लगता है कि ये कालू सच ही बोल रहा है। जैसे ही टूनी उसके पास जाती है, कालू अपनी चाकू निकाल लेता है और टूनी के पेट में बहुत देर से घोंप देता है। टूनी मर जाती है। तो टूनी के बच्चे अनाथ हो गए थे, उनका कोई सहारा नहीं था। मासी माँ ने टूनी के बच्चों को अपने पास रख लिया था क्योंकि उनका अब कोई सहारा नहीं था। टूनी के बच्चे अपनी मासी माँ के पास रहने लगे थे, बहुत ही अच्छे से रहते थे। मासी माँ के भी 2 बच्चे थे, वो सबको लेके अपने पास रहती थी। मौसी माँ के बच्चे बहुत ही छोटे थे। टूनी के बच्चे कहते थे, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम लोग साथ मिलके बहुत ही मस्ती करेंगे, बहुत ही खेलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो हम लोग साथ में जाएंगे, अच्छे से तैयार होके जाएंगे क्योंकि साथ में रहने से बहुत ही मज़ा आता है। मौसी माँ भी अपने चारों बच्चों से बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। कहते हैं किसी के बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बहुत ही गंदा होता है। मासी माँ के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे। दोनों बच्चों में एक का नाम था चिंकू और एक का नाम था मिंकू। दोनों बच्चे कह रहे थे कि अब हम इस कालू से अपनी माँ का बदला जरूर लेंगे। बहुत ही दुष्ट है ये, इसने मेरी मम्मा को मार दिया है। तो टूनी की बहन कहती थी, नहीं इसको करने दो, ये है ही बहुत गंदा। इधर चिंकी सोई हुई थी। मौसी माँ कह रही थी कि तुम लोग आपस में धीमे धीमे बात करो, नहीं तो चिंकी जग जाएगी, इसको बहुत ही गंदा लगेगा। जब चिंकी उठती है तो सवेरा हो जाता है और बारिश भी हल्की हल्की होने लगती है। चिंकी को ऐसे मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।